हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप नीट काउंसलिंग के प्रोसेस से जा रहे हो तो आपने ये टर्म्स बहुत बार सुने होंगे, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियरली समझ नहीं आता कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है और ये एडमिशन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि ओपन स्टेट क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होता है एंड आपको किस सिचुएशन में क्या चूज करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं नीट काउंसलिंग की। नीट काउंसलिंग दो टाइप्स की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। इन दोनों के रूल्स और स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी यही से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की। ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है। इस काउंसलिंग के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एमसीसी काउंसलिंग में आप इंडिया के किसी भी स्टेट की कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हो तब भी आप कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली या कोई भी स्टेट के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि एमसीसी काउंसलिंग में ओपन स्टेट या क्लोज स्टेट ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब स्टेट्स यहाँ पे ओपन रहते हैं। अब आते हैं स्टेट काउंसलिंग पर, जहाँ एक्चुअल कंफ्यूजन होता है। स्टेट काउंसलिंग हर स्टेट अपने लेवल पर कंडक्ट करता है और इसके थ्रू आप उस स्टेट के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल सीट्स का 85% हिस्सा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होता है और ये 85% सिर्फ उसी स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। बाकी 15% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। मतलब अगर आप किसी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू स्टेट काउंसलिंग तो आपको स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्राइवेट कॉलेजेस। यहीं पर ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डिफरेंट स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के रूल्स अलग होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए डोमिसाइल जरूरी होता है। मतलब अगर आप उस स्टेट के रेसिडेंट नहीं हो तो आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई ही नहीं कर सकते। ऐसे स्टेट्स को हम क्लोज स्टेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल होना जरूरी है। सिमिलरली गुजरात और पंजाब जैसे स्टेट भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्राइवेट सीट भी रेस्ट्रिक्टेड होती है और बाहर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ओपन स्टेट्स की। ओपन स्टेट्स वो होते हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं होता। मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट ओपन कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आप ऑल इंडिया कैंडिडेट होके भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल राजस्थान का भी है। राजस्थान नॉर्मली क्लोज स्टेट है, लेकिन काउंसलिंग के इनिशियल राउंड्स में ही रेस्ट्रिक्शन होता है। थर्ड राउंड के बाद ये स्टेट ओपन हो जाता है, जहाँ दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको हर स्टेट के रूल्स क्लियरली समझने पड़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन समझ लो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो डोमिसाइल ऑलमोस्ट मैंडेटरी है क्योंकि 85% सीट स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आपको ये चेक करना होगा कि वो स्टेट ओपन है या क्लोज। अगर स्टेट ओपन है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और अगर क्लोज्ड है तो बिना डोमिसाइल के एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिटी, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का कॉन्सेप्ट से स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई होता है, वो भी मेनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। एमसीसी काउंसलिंग में इसका कोई रोल नहीं होता। इसलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप एमसीसी काउंसलिंग टारगेट कर रहे हो या स्टेट काउंसलिंग, एंड आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज, और जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो वो ओपन है या क्लोज है। अगर आपको ये सब क्लियरिटी आपके पास है तो आप काउंसलिंग में काफी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको काउंसलिंग के हर स्टेप में क्लैरिटी मिले और आप गलत डिसीजन ना लो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।